Good morning, people, and welcome back to the vlog, guys, and welcome back to the channel. तो आज का व्लॉग थोड़ा अलग रहेगा क्योंकि आई एम गोइंग टू शेयर सम इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन एंड ये जो इन्फॉर्मेशन है इसके ऊपर मैंने पहले ही एक बार वीडियो बना दिया था, बट प्लीज़ वॉच दिस वीडियो फ्रॉम द स्टार्टिंग टिल द एंड ताकि आपको एक प्रॉपर नॉलेज मिल सके, क्योंकि आज के डेट पे बहुत सारे मिथ्स हैं एंड मैनी मोर कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि लोग फॉलो करते हैं एंड आई विल से दैट ओके, डोंट फॉलो दोज थिंग्स, ओके। बट आज का ब्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो स्टार्टिंग से लेके एंड तक ज़रूर देखना। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो काइंडली सब्सक्राइब इट एंड हिट द बेल आइकन फॉर नोटिफिकेशंस, और लाइक शेयर और कमेंट किए बिना मत जाना, ठीक है। प्लीज़ स्टे ट्यून्ड, आई एम गोइंग टू शेयर वेरी इंपॉर्टेंट नॉलेज। टाइटल तो आपने देख ही लिया होगा, तो प्लीज़ उसी के हिसाब से ये व्लॉग है। तो आज का व्लॉग कंटेंट पूरा वही है, ठीक है। जस्ट स्टे ट्यून्ड। तो गाइज टुडे जो टॉपिक है आपको तो पता ही होगा दैट आई मेड अ वीडियो अर्लियर ऑल्सो, ठीक है। मेरा फ़ोन मुझे रखना पड़ेगा बिकॉज आई माइट गेट अ कॉल एनी टाइम फ्रॉम ऑफिस, तो इसीलिए मैंने अपना फ़ोन अपने पास रखा है। बट हाँ, लेट मी कम टू द टॉपिक। इस टॉपिक के बारे में मेरा पहला वीडियो इन यूट्यूब चैनल वाज द सेम थिंग दैट ओके, लाइक हाउ टू क्रैक अ इंटरव्यू और द बेस्ट टिप्स एंड ट्रिक्स टू क्रैक अ इंटरव्यू। ओके, नाउ देयर आर टू पार्ट्स विच आई एम मेकिंग फॉर हियर। ये दो पार्ट में आएगा। एक होगा आपका बीपीओ सेक्टर के लिए अलग है, जो कि मैं आज बताने वाला हूँ। टेक्निकल के लिए अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, इफ़ यू नीड टू क्रैक अ इंटरव्यू इन technical field, you can comment me in the comment section. I will go ahead and tell you. Now to start with BPO sector में क्या होता है nowadays, like it's been clearly seen that okay, जब भी आप एक इंटरव्यू देने जाते हो, ठीक है, if that is a BPO field, okay, the first thing जो देखा जाता है HR point of view से, they look for three things. First of all, एक English, दूसरा आपका लोकेशन, जिस लोकेशन से आप काम कर रहे हो या काम करना चाहते हो, तीसरा चीज़ आपका फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ वर्किंग, लाइक आर यू अवेलेबल 24/7 और आर यू सेइंग दैट नो, मैं दिन के टाइम काम नहीं कर सकता हूँ, मैं रात को ही काम करूँगा, या रात को काम नहीं कर सकता हूँ, दिन के टाइम में काम करूँगा, आई नीड डे शिफ्ट। नाउ सी अंडरस्टैंड, अभी का मार्केट वैसा नहीं है कि आप डिमांड करो उसी चीज़ को, आपको जो मिल रहा है उसको ले लो। तो ऑब्वियसली लाइक द फर्स्ट थिंग इज यू नीड टू कीप दिस प्रेफरेंसेस एज येस टू ऑल, ठीक है। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मार्केट का सिनेरियो उतना खुला हुआ नहीं है, ओके। सो यू नीड टू मेक श्योर दैट ओके यू आर गिविंग अ आंसर दैट ओके इफ एवरीथिंग फिट्स इन योर बकेट, आप यस बोल दो, ठीक है। दूसरा चीज़ कि यहाँ पे बीपीओ इंटरव्यूज़ में एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है, लाइक नॉर्मली लाइक टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ, जो कि आप अपना इंट्रोडक्शन दोगे। तो फिर नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग कुछ गलतियाँ कर देते हैं, ठीक है। वी नीड टू टेल समथिंग अबाउट आवर सेल्फ। सो आवर सेल्फ का मतलब ये है कि यू आर सेलिंग योर सेल्फ इन फ्रंट ऑफ समवन, उसका मीनिंग ये है, ठीक है। सो व्हेन यू सेल अ प्रोडक्ट इन फ्रंट ऑफ द मार्केट, तो आपका मतलब क्या है, ये प्रोडक्ट है, सपोजिंगली ये मेरा रियलमी का एक एयरपॉड है, तो इसको अगर मेरे को बेचना है तो फिर मेरे को इसका कॉन्फ़िगरेशन, इसका बैकअप, बैटरी बैकअप क्या है, इसका फंक्शनैलिटी क्या है, सब के बारे में डिटेल देना है। सो इन द सेम मैनर यू हैव टू डिलीवर द सेम थिंग। आपको जो भी बताना है आपके बारे में, आपको तो पता ही है, कॉन्फिडेंटली आप आंसर दो, ठीक है। मेरा नाम ये है, मैं इस प्लेस से बिलोंग करता हूँ एंड आई हैव कंप्लीटेड माई हायर स्टडीज़ से स्टार्ट करो। एमटेक मैंने किया या बीटेक मैंने किया, जो भी किया उसका 10th एंड 12 मैंने कहाँ से किया, बस उतना हो गया एजुकेशन। फैमिली के बारे में आपकी मर्ज़ी, आप बता रहे हो या नहीं बता रहे हो, बट बेस्ट है आप अपने फैमिली के बारे में बताओ, ठीक है। उसके बाद वाला पॉइंट जो आता है कि हाँ, आपका कोई प्रीवियस एक्सपीरियंस है या नहीं। तो नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, जैसे ही हम लोगों ने अपना इंट्रोडक्शन दे दिया, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, जैसे ही आप अपने जैसे आप अपना एजुकेशन के बारे में बताते हो, अगर इमीडिएटली आपको कोई जॉब मिल गया है, मेरे केस में जैसे कि मैंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, उसके बाद से मैं जॉब कर रहा हूँ, ठीक है। सो यू डिलीवर द सेम, लाइक
आई कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन एंड देन आई गॉट अ जॉब ऑफर फ्रॉम सो एंड सो प्लेस। तो ये चीज़ क्या करता है, एक दिमाग में खटकता है कि इंटरव्यूअर के सामने या एचआर जो भी है, ही विल सी दैट ओके दिस गाय इज़ वर्किंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। यानी कि अगर मैंने 2007 से जॉब करना स्टार्ट किया, सो फिर 2007 से लेके अभी हो गया 2021, करेक्ट। तो इट विल क्लिक टू हिज माइंड दैट हाँ ये बंदा इतने सालों से काम कर रहा है, कुछ ना कुछ तो कॉर्पोरेट लाइफ में एक्सपीरियंस होगा ही होगा। पहला चीज़ ये है। दूसरा चीज़ ये है, ये एक टारगेट है। दीज आर द टारगेट पॉइंट्स जहाँ पे आपको स्ट्रांग रहना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद अपने अपना स्टडी के बारे में बता दिया, फैमिली के बारे में बता दिया। उसके बाद आपका एक्सपीरियंस, आपने किस कंपनी से स्टार्ट किया, लास्ट कंपनी कौन सा था, कितने साल काम किया, आपका सैलरी के बारे में आपको पूछा नहीं जाएगा, वो तो लास्ट में आता है, सैलरी नेगोशिएशन वो लास्ट में आता है। बट यस यू कंप्लीट देयर एंड देन आप अपने स्किल सेट्स बताओ। आप एक्सेल में काम किए हो या आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में काम किए हो या कोई पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी है उस पर काम किए हो, वो उसके हिसाब से बताओगे आप। उसके बाद कम्स टू द पॉइंट विच मैनी ऑफ द पीपल डू लीव, आपके हॉबीज़ क्या है, ठीक है, और आपके मेन पॉइंट्स ऑफ इंटरेस्ट क्या है, ठीक है। तो जैसे आप बताते हो तो फिर वहाँ पे दो क्वेश्चंस आते हैं एचआर की तरफ से, व्हाट इज़ योर स्ट्रेंथ एंड व्हाट इज़ योर वीकनेस। तो स्ट्रेंथ मैं जब भी बताता हूँ, यू आर कॉन्फिडेंट अबाउट वॉट एवर यू आर डूइंग एंड यू आर ए गुड लर्नर, दैट इज़ योर स्ट्रेंथ, ठीक है। तो ऑब्वियसली वीकनेस, आई एम लिटिल बिट इमोशनल, आई एम बिट वरीड टुवर्ड्स माई फैमिली। ये सब चीज़ों को आप वीकनेस में बता सकते हो, बट डोंट से दैट हाँ यही सारी चीज़ें हैं जो मेरी वीकनेस है यही होगी, नहीं। वीकनेस टुवर्ड्स द फैमिली इज ऑलवेज देयर, हाँ इट इज़ देयर, माई वीकनेस इज माई फैमिली, यू कैन से लाइक दैट, बस खत्म। ये हो गया आपका इंट्रोडक्शन, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चंस जो भी आते हैं नॉर्मली वो आते हैं, हाँ टेल मी समथिंग अबाउट योर एजुकेशन फॉर 5 मिनट्स और 6 मिनट्स। ये इजी चीज़ें हैं। तो इसमें क्या होता है, जब आप इसके बारे में कुछ बताते हो तो उनको पता चल जाता है कि किस लेवल पे बंदा इंग्लिश को कैप्चर कर रहा है, ठीक है। तो अगर कस्टमर अगर दूसरे लाइन पे है, वो ही माइट बी यूएस और यूके कस्टमर, अगर वो आपसे बात कर रहा है तो आप कितना तक समझ सकते हो, ठीक है। इसी के लिए ये सब चीज़ें आपको पूछी जाती हैं एंड मेक श्योर दैट ओके यू फॉलो प्रॉपर नॉर्मल इंडियन इंग्लिश। एक्सेंट लगा के बात करोगे कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि उसमें आपको कुछ प्रॉफिट नहीं होने वाला। बिलीव में मुझे भी एक्सेंट में बात करना आता है, बट आई डोंट यूज़ इट, मेरे को ज़रूरत ही नहीं है। नॉर्मल इंग्लिश ही ज़रूरत है। आप कहीं पे भी काम करो, कोई भी प्रोफेशन में काम करो, आपको नॉर्मल इंग्लिश चाहिए। एक्सेंट वाली इंग्लिश को कोई उतना वैल्यू नहीं है, कुछ कुछ जगह पे है। लाइक इफ़ आई कैलकुलेट, क्योंकि मेरे 14 साल के करियर में अगर मैं कॉर्पोरेट या एमएनसीज के बारे में बात करूं तो दे नीड नॉर्मल इंग्लिश, ओके। अब ये सब चीज़ें होंगी इंटरव्यूज़ के बारे में। अब मेन सबसे बड़ा चीज़ विच यू नीड टू बी वेरी स्ट्रांग, यू नीड टू बी कॉन्फिडेंट। अगर आप डर रहे हो तो मत दो इंटरव्यू, सीरियसली बता रहा हूँ, मत दो। डर को निकालो, उसके बाद इंटरव्यू दो। पहले 4 लोगों के साथ इंटरव्यू का प्रैक्टिस करो। जितनी चीज़ें मैंने इस वीडियो में बताई हैं, इन चीज़ों को प्रैक्टिस करो। उस बंदे को बोलो कि तू भाई एचआर है, तू मैनेजर है, तू मेरे को क्वेश्चन पूछ, मैं तो उसको बताता हूँ। डिफरेंट टॉपिक्स को लो, ठीक है, उसके बारे में एक प्रैक्टिस मॉड्यूल एक क्रिएट करो, उसके बाद इंटरव्यू दो। एंड लेट मी टेल यू, आज के डेट पे इंटरव्यू देना इतना मुश्किल नहीं है, क्योंकि आप ओवर द फोन आप कहीं पे भी पॉइंट्स लिख दो, उसके बाद उसी पॉइंट्स को रट्टा मार के बोल दो। इफ़ यू आर गोइंग फिजिकली, मेक श्योर दैट ओके यू आर क्लीन शेप, नॉट लाइक दिस। हम लोग नौकरी करते हैं, हम लोग घर पे काम कर रहे हैं, तो फिर ये सब स्टाइल वाइल चलता है, ठीक है। और ये स्टाइल भी नहीं है, मेरा एक शौक था, तो फिर मैं रखना चाहता था, देखना चाहता था कि हाँ ये वर्कआउट कर रहा है या नहीं। अगर अच्छा नहीं लगेगा तो नेक्स्ट टाइम से नहीं रखूँगा। क्लीन शेप विथ प्रॉपर ड्रेसिंग। अब बहुत सारी कंपनीज़ हैं जो लोग बोलते हैं कि हाँ भाई आप कोई भी ड्रेस, इट्स ओके, बट आई वुड रिकमेंड, अगर आप कोई भी इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, गो विथ अ फॉर्मल ड्रेस विच इज़ रिक्वायर्ड, गो देयर, गिव द इंटरव्यू एंड कम बैक। सबसे बेस्ट सॉल्यूशन बता रहा हूँ, कोई इससे अलावा और कोई सॉल्यूशन नहीं है। मगर
ये चीज़ डिपेंड करती है कि आप अपने आप को पॉजिटिव रखो, कॉन्फिडेंट रहो। अगर आप उस इंटरव्यू पे हार जा रहे हो, दुख मत करो कि नहीं मेरा नहीं हुआ। नो, दैट्स नॉट द पॉइंट। ठीक है, ये बीपीओ इंटरव्यूज़ की क्वालिटी है कि वो इतनी सारी चीज़ों को नहीं देखते हैं जितना टेक्निकल इंटरव्यू में देखा जाता है। वो मैं बताऊंगा इफ़ यू वांट दोज टेक्निकल स्पेक्ट्स, बिकॉज 14 साल कॉर्पोरेट में रह के मैंने भी बहुत सारी चीज़ें देखी हैं, सीखी हैं, जानी हैं। आप भी आज भी सीख रहा हूँ। ठीक है, तो इसीलिए मैं दूसरों को बता रहा हूँ भाई, कोविड का सिचुएशन है, कोई तुम्हें इतना मार्क डाउन नहीं करेगा कि भाई तुम्हारी जॉब ना हो। अगर जॉब चाहिए तो यू नीड टू बी वेरी स्पेसिफिक, लिमिटेड एंड ब्रीफिंग करो, अपने बारे में अच्छी तरह ब्रीफ करो और अपना ही प्रैक्टिस लो। आज की डेट पे मैं कॉन्फिडेंट हो सकता हूँ कि मैं इंटरव्यू दे दूंगा, बट द माइट बी सम और द अदर एरर्स विच आई एम नॉट प्रैक्टिसिंग। क्योंकि मेरा लास्ट इंटरव्यू मैंने दिया था लास्ट ईयर, तो दिया था पूरा 2020 के पूरा साल भर मैंने इंटरव्यू दिया था। बट अगस्त में जब मेरा इंटरव्यू सिलेक्शन हो गया, अगर आप बोलोगे दिसंबर में मैं जब भुवनेश्वर के लिए सिलेक्ट हो गया, तो फिर उसके बाद से मैंने इंटरव्यू देना बंद कर दिया। बट लेट मी टेल यू, आई प्रैक्टिस दिस थिंग्स। मैं प्रैक्टिस करता हूँ क्योंकि कल आपको ज़रूरत हो या ना हो, बट यू आर गोइंग टू अ नेक्स्ट लेवल। आपको कभी भी नेक्स्ट लेवल मिलेगा, तो नेक्स्ट लेवल पे आपको ये चाहिए कि हाँ आप स्ट्रांग रहो, आपका इंग्लिश स्ट्रांग रहे, आपका बैकअप स्ट्रांग रहे। ठीक है, तो यही चीज़ें थी एक बीपीओ इंटरव्यू के लिए, ये चीज़ चाहिए थी। टेक्निकल इंटरव्यू के लिए गाइज अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो फिर प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताओ कि हाँ व्हाट आर द थिंग्स विच यू नीड। अगर आपको ये वीडियो चाहिए कि हाँ टेक्निकल इंटरव्यू कैसे देते हैं, क्या चाहिए क्या नहीं, जस्ट कमेंट बिलो। एंड अगर कमेंट्स आते हैं अच्छे खासे, द नेक्स्ट वीडियो विल बी दैट। प्रॉमिस करके बता रहा हूँ, आई विल पोस्ट दैट, नो प्रॉब्लम इन दैट। ठीक है, तो ये चीज़ें याद रखो, इंटरव्यू में काम आती हैं। ठीक है, अभी मैं जाता हूँ, मेरा एक मीटिंग है, उसके बाद मैं आपसे मिलता हूँ। ठीक है, अभी है 10:30 इन द नाइट। तो आज का ब्लॉग यहीं पे रखते हैं क्योंकि आज कुछ ज़्यादा नहीं हुआ। उसके बाद मैंने जितना भी बोला इंटरव्यूज़ के बारे में, उसके बाद मेरा थोड़ा सा काम रह गया, उसके बाद उसको करके थोड़ा सो गया, उठा अभी और थोड़े ऑफिस के काम थे, उसको ख़त्म करने के बाद आई एम एंडिंग दिस ब्लॉग, क्योंकि अभी खाना खाना है और सोना है और कुछ नहीं। बिकॉज आई हैव टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, क्योंकि कल मीटिंग कुछ स्केड्यूल्ड हैं ऑलरेडी 9 o'clock से। सो हैव टू गेट अप अर्ली, उसके लिए भी प्रिपरेशन करना पड़ता है, जल्दी खा के जल्दी सो जाओ। सो दैट्स इट फॉर टुडे। ओके, I believe if you like something, please subscribe to the channel. और अगर आपको टेक्निकल इंटरव्यूज़ के बारे में कुछ भी जानना है, प्लीज़ कमेंट करो बिलो। आई विल डेफिनेटली मेक अ वीडियो इन माई नेक्स्ट 1 or 2 ब्लॉग्स के बाद। देखूँगा कितना रिक्वायरमेंट है, अगर आपको चाहिए आई विल डेफिनेटली मेक अ ब्लॉग, अगर आपको नहीं चाहिए स्टिल आई विल मेक अ ब्लॉग। ओके, तो यही है आज का दिन। ठीक है, we'll meet you in the next vlog. Hope you like everything in this vlog. Kindly subscribe to the channel, hit the bell icon, and like, share and comment. Bye for now.